गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आप सभी का राजीव मैथ्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति से हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं उस कॉन्सेप्ट को समझे थे, और इस मेथड से हम लोग अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते थे इसको मैंने जाना था। आज के क्लास में जो है हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि एक नई विधि है, तीसरा मेथड है माध्य निकालने का, कि स्टेप डेविएशन मेथड यानी पद विचलन विधि से हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं। आज के वीडियो में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इस पे क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं कि स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है। देखिए यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड यानी पद विचलन विधि, इसमें जो माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो माध्य बराबर जो होता है, आप लिख लो कि माध्य बराबर a प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बाय सिग्मा एफ। ये माध्य का फॉर्मूला होता है, जहां क्या क्या होना चाहिए, ए, जहां ए तो जानते ही हैं, ए क्या होता है, कल्पित माध्य, ए कल्पित माध्य जिसको कहते हैं एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन, ठीक है। एल जो होती है वो होती है वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई। चलिए, सिग्मा एफ तो जानते ही हैं, कुल बारंबारता का योग, कुल बारंबारता का योग। और यहाँ पे देखिए डी डैश एक नया चीज आया है, तो डी डैश बराबर होता है, फॉर्मूला याद रखिए, डी बाई एल, है ना, जानते हैं डी बाई एल। जहाँ अब यहाँ पे देख लीजिए डी क्या होता है, हम बताए थे कि डी होता है एक्स माइनस ए, और ए क्या होता है कल्पित माध्य, और एक्स क्या होता है वर्ग चिन्ह, ये बताए थे हम। और ये विचलन यानी डेविएशन, तो ये एक्स वर्ग चिन्ह हुआ, वर्ग चिन्ह, माइनस ये ए क्या होता है विचलन, ये कल्पित माध्य, कल्पित माध्य होता है ये। अब देखिए यहाँ पे आ गया, तो मैंने क्या समझा, एक कल्पित माध्य होता है, एल होता है वर्ग अंतराल की लंबाई, और सिग्मा एफ कुल बारंबारताओं का योग, और डी डैश बराबर फॉर्मूला याद रखना आप लोग, डी बाई एल होता है, जहाँ डी इक्वल टू क्या होता है एक्स माइनस ए। तो यहाँ इसमें क्वेश्चंस में हम टोटल 6 टेबल निकालने वाले हैं। तो देखिए अब यहाँ पे आई ये कल्पित माध्य, तो जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे लघु रीति में कि कल्पित माध्य क्या लेना है, तो कल्पित माध्य जो लेंगे हमेशा जो वर्ग चिन्ह में से जो बीच वाला वैल्यू होगा वही कल्पित माध्य होता है ना। तो जहाँ ए का मान जो लेना है, नोट लिख देते हैं, नोट कल्पित माध्य, कल्पित माध्य दिए गए वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्हों में से, वर्ग चिन्हों में से सबसे बीच वाला मान होता है। चलिए, तो इस चीज को मैंने समझा कि स्टेप डेविएशन मेथड में जो माध्य का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ, तो इस चीज को मैंने जाना। अब हम इस पे क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि पद विचलन विधि यानी स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोग मीन कैसे निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में स्टेप डेविएशन से आपको मीन निकालने के लिए 6 जो है हॉरिजॉन्टल टेबल आपको, सॉरी वर्टिकल टेबल आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो देखिए मैंने 6 वर्टिकल 1 2 3 4 5 6 वर्टिकल टेबल मैंने ड्रॉ कर दिया। देखिए वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह, बारंबारता ए बराबर जो भी आएगा डी डैश डी बाई एल और एफ इंटू डी डैश। अब देखिए क्लास इंटरवल मेरा दिया गया है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95, है ना।
अब देखिए वर्ग जो बारंबारता है इसका जो दिया गया है कितना है 3, 10, 11, 8 और 3 दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में यही दो गिवन था, बाद बाकी जितने भी देख रहे हैं आपको, हमको इसको क्या करना, निकालना है। तो देखिए आप लोग जानते हैं वर्ग चिन्ह निकालना है। 45 और 55 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 100, 100 का आधा कितना होगा 50, इसका करेंगे कितना होगा 60, इसका करेंगे कितना होगा 70, है ना, इसका 80, इसका कितना 90 हो गया। अब देखिए ए का मान क्या लेंगे, हम जानते थे ए जो होता है ना कल्पित माध्य होता है, और कल्पित माध्य हमेशा वर्ग चिन्ह में से बीच वाला मिड वैल्यू लेते हैं। तो देखिए बीच वाला, सबसे बीच वाला क्या है ये 70, तो ए का मान कितना लेंगे, तो देखिए 70 लेने पर तो डी बराबर क्या होगा x माइनस ए, यानी x माइनस 70। अब देखिए 50 में से 70 जाएगा तो कितना आएगा ये माइनस में 20, 60 में से 70 जाएगा कितना माइनस में 10, 70 में से 70 जाएगा 0, 80 में से 70 गया था 10, और ये 90 में से 70 गया कितना होगा 20 आ गया। अब देखिए यहाँ पे डी डैश इक्वल टू डी बाई एल, तो डी डैश इक्वल एल, एल क्या है वर्ग अंतराल की लंबाई, तो 45 से 55, 55 से 65 समय में कितना 10 का ही अंतर है ना, तो क्या क्या करेंगे डी डैश यानी 10 से भाग देंगे डी में, तो मेरा डी निकल चुका है। इसमें हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा -2, और ये कितना -1, ये कितना 0, और ये कितना 1, और ये कितना 2 हो गया यहाँ तक। अब देखिए f इंटू डी डैश हम निकालेंगे तो 3 दूना माइनस में 6 और 10 बन जाए माइनस में 10, है ना, और यहाँ पे 11 इंटू 0 कितना 11, और ये कितना 8, है ना, और यहाँ पे कितना आएगा 6। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, इसको करेंगे तो ये कितना आएगा, जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ डी डैश आया आपका 8 6 14 -16, यानी माइनस में 2 कितना आया माइनस में 2। और यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ, ये है एफ, इसको जोड़ेंगे तो इसका कितना आएगा, देखिए 3 10 13 13 11 कितना 24 24 3 27 8 35 35 आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पद विचलन विधि में, पद विचलन विधि में, पद विचलन विधि से हम जानते हैं कि मीन का जो फॉर्मूला होता है माध्य निकालने का, वो क्या होता है a प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बाय सिग्मा एफ, यही होता है ना। अब देखिए a का वैल्यू आपका कितना है, a का वैल्यू मैंने कल्पित माध्य से कितना लिया था 70 लिया था, तो क्या होगा 70 प्लस एल, एल क्या होता है वर्ग अंतराल की लंबाई, तक कितने का अंतर था 45 10 55, यानी 10 का 100 में अंतर था, 10 ले लेंगे इंटू एफ डी डैश का मान कितना है -2, तो -2 बाई सिग्मा एफ कितना है 35, तो 35 यहाँ पे क्या करेंगे दे देंगे। अब देखिए 5 2 जा और 5 7 जा, यहाँ से आ जाएगा तो कितना होगा 70 माइनस 4/7, यानी कितना आएगा 70 माइनस, इसको करेंगे तो 7 5 35, यानी 0.5 और 5 आया 35 5 7 49, है ना। अब छोड़ दीजिए, इसको करेंगे तो कितना 69.43 आएगा, ये आपका क्या हुआ आंसर। तो इस प्रकार मेरा क्या आया मीन निकल आया। मैंने क्या किया 6 टेबल ड्रॉ किया, जिसमें मैंने जाना सिग्मा एफ 35 और सिग्मा एफ डी डैश कितना -2, और अब हम पद विचलन विधि से जानते हैं माध्य इक्वल टू a प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ, तो 70 प्लस एल का मान कितना वर्ग अंतराल की लंबाई, तो 10 इंटू -2 देखिए यहाँ पे, और ये कितना 35, मैंने कर दिया सिंप्लीफिकेशन कर दिया इसका, और सिंप्लीफाई करके मेरा जो रिजल्ट आया कितना आया 69.43 आया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिए, और इस क्वेश्चंस को भी हम जानेंगे कि पद विचलन विधि यानी स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोग कैसे मीन निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए मैंने 6 टेबल ड्रॉ कर लिया, और ड्रॉ करने के बाद मैंने वर्ग अंतराल और बारंबारता जो कि गिवन था आपका क्वेश्चंस में वो दे दिया। अब देखिए यहाँ से वर्ग चिन्ह निकालेंगे, तो देखिए वर्ग चिन्ह क्या होगा इस दोनों का 100 और 150, 125 दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, है ना, ये कितना होगा 175। इसी प्रकार आप निकालोगे तो ये 225, ये 275, और ये होगा 325 हो गया। अब देखिए a का मान क्या लेंगे, तो बीच वाला है वर्ग चिन्ह का 225, तो क्या लेंगे 225 लेने पर, तो x माइनस क्या होगा 225, है ना। अब देखिए 125 में से 225 गया था कितना माइनस में 100, 175 में 225 तो माइनस में 50, ये कितना होगा 0, ये कितना होगा 50, और ये कितना होगा 100। अब देखिए वर्ग अंतराल में कितने का अंतर था 100 से 150 के बीच 50 का अंतर, तो डी डैश बार और क्या जानते हैं डी बाई एल, यानी एल के जगह कितना देंगे आप 50, है ना, कितना दोगे
50, है ना। तो अब इसमें डिवाइड करेंगे, किसमें, डी में। तो डी क्या होगा, डी डैश माइनस 100/50 यानी कितना, -2, ये कितना -1, ये 0, ये 1 और ये कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। अब देखिए एफ डी डैश निकालते, तो एफ यहाँ, डी डैश यहाँ, तो 4 दूना माइनस में 8, ये कितना 5 का है माइनस में 5, ये कितना 12 गुने 0 तो 0, ये कितना 2 का है 2 और 2 दूना 4, तो ये आ गया सिग्मा एफ डी डैश बराबर कितना, 4 2 6 और ये 8 5 13, तो कितना आएगा -7, है ना। और सिग्मा एफ की बात करें तो सिग्मा एफ क्या आएगा, 2 2 4 4 4 8 5 13 12 कितना 25, है ना। अब देखिए स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोग मीन कैसे निकालते हैं। तो मीन बराबर क्या होता है, माध्य बराबर a प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बाई सिग्मा एफ जानते हैं, बराबर ए का वैल्यू हमने कितना लिया था 225, यानी कितना देंगे 225 प्लस एल का मान कितना होगा 50 गुने सिग्मा एफ डी डैश कितना निकाले थे -7, तो -7 बट्टा सिग्मा एफ कितना आएगा 50, है ना, 25 था, तो 25 दूना कितना होगा 50, यानी कितना होगा 225 -7 दूना 14, यानी कितना आंसर हुआ 211, और इस प्रकार मेरा ये आंसर आएगा। तो दोस्तों आज के क्लास में मैंने सीखा कि स्टेप डेविएशन मेथड यानी पद विचलन विधि से हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं। तो माध्य निकालने की जो 3 मेथड्स थे उस मेथड्स को मैंने जाना और तीनों को बारी बारी से मैंने पढ़ा। यदि आप लोग चैनल पे नए हो तो इससे पहले मैंने प्रत्यक्ष रीति विधि यानी डायरेक्ट मेथड, उसके बाद मैंने लघु रीति विधि यानी शॉर्टकट मेथड से हम लोग मीन कैसे निकालते हैं वो सिखाए थे। और आज के क्लास में हम लोग जाने एक नए और मेथड स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में हमने समझा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। और चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, सी यू टुमारो, बाय।